14 साल के असुमित को स्कूल से निकाल दिया गया है, यह कहकर कि अगर तुम हमारे स्कूल में पढ़ोगे तो नाम खराब होगा। असुमित ने यह भी बताया कि आरएसएस वालों ने वीडियो ना बनाने की चेतावनी दी और मारने की धमकी भी दिया। ये वही 14 साल का असुमित गौतम है जिसको एक वीडियो की वजह से थाने जाना पड़ा था, जिसके बाद सरकार और प्रशासन पर लोगों का गुस्सा खूब देखने को मिला। कुणाल कामरा की वीडियो में असुमित ने बताया कि उसका उद्देश्य लखनऊ में एक बड़ा लाइब्रेरी खोलना है जिसमें ढेर सारी किताबें हो और बच्चे फ्री में पढ़ सके। असुमित ने अपने स्कूल के बारे में, आरएसएस के बारे में और केंद्र की भाजपा सरकार के बारे में क्या कुछ कहा और ऐसा क्यों कहा कि अभिनव अरोड़ा के माता पिता पर उनको हंसी आती है, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। जोहार, जय भीम, जय फूले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। एक 14 साल का बच्चा जिसका नाम असुमित है वो महापुरुषों को पढ़ता है। सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ता बल्कि उस आधार पर समाज को समझने की कोशिश करता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सवाल पूछना अपराध नहीं बल्कि नागरिक का अधिकार है। इसी अधिकार को समझने और जीने की कोशिश कर रहा है एक 14 साल का बच्चा असुमित। कम उम्र में जहां अधिकतर बच्चे मनोरंजन और सोशल मीडिया तक सीमित रहते हैं, वहीं असुमित महापुरुषों की किताबें पढ़ता है, इतिहास और संविधान को समझता है और समाज को देखने की एक तार्किक दृष्टि विकसित करता है। वह सिर्फ पढ़ता नहीं बल्कि पढ़ी हुई बातों को आज के समाज और शासन व्यवस्था से जोड़कर देखने की कोशिश करता है। असुमित की खास बात यह है कि वह किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं बल्कि एक जिज्ञासु बच्चा है। जब उसे समाज में या सरकार के कामकाज में कुछ खामियां नजर आती है तो वह उन्हें अपने मन में दबाने के बजाय वीडियो के माध्यम से सवाल करता है। उसके सवाल किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि नीतियों, फैसलों और व्यवस्था की कमियों पर होते हैं। यह वही परंपरा है जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगत सिंह और महात्मा फूले जैसे महापुरुषों ने आगे बढ़ाया था, सवाल करने की परंपरा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि असुमित का यह लोकतांत्रिक प्रयास कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। सवाल पूछने को विद्रोह समझ लिया जाता है और सोचने को अपराध। नतीजा यह होता है कि एक नाबालिग बच्चे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि प्रशासन की ओर से उसे धमकियां दी जाती है कि वह आगे वीडियो ना बनाए। यह सवाल उठता है कि क्या अब सच बोलने और सवाल करने की उम्र भी तय की जाएगी? यह पूरा मामला लोकतंत्र की सेहत पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। भारत का संविधान विशेष रूप से अनुच्छेद 19(1) हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जिसमें सरकार की आलोचना और सवाल पूछने का अधिकार शामिल है। असुमित इसी अधिकार को अच्छी तरह समझता है क्योंकि वह संविधान पढ़ता है। वह जानता है कि सरकार देश नहीं होती और सरकार से सवाल करना देशद्रोह नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करना होता है। लेकिन यह बात उनके अपने स्कूल वालों को समझ नहीं आया और उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। असुमित बताता है कि मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल वालों ने कहा कि तुम अब पढ़ नहीं सकते, तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल का नाम खराब हो रहा है। उनके साथ भी कुछ हुआ आपका? स्कूल से निकाल दिया हमको। तुम अब नहीं पढ़ सकते, तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल का नाम बर्बाद हो रहा है। उनके साथ इसके अलावा असुमित ने यह भी बताया है कि आरएसएस की मानसिकता रखने वाले कुछ लोगों ने उनको धमकाया भी। थोड़े हाफ चड्डी वाले आरएसएस वाले वो ज्यादा हमसे मतलब नहीं रखते। फिर जब वीडियो वायरल हुई तब कहा क्या बना रहे हो उसमें, मारेंगे तुमको। हमने कहा हाथ लगा के दिखाओ। फिर भाई सरकार के बारे में असुमित ने बताया कि सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, धर्म के नाम में इनको भिड़ा देती है। सरकार ने देश के युद्ध को गंदा करके रखा है। युद्ध को सिखाना चाहिए कि पढ़ो, लिखो, विदेश जाओ, कुछ नया सीखो और हमसे सवाल करो। असुमित ने यह भी कहा कि सरकार सपोर्ट भी उन लोगों का करती है जो हमारे देश का नाम डुबाए, बनाना चाहते हैं विश्व गुरु और सपोर्ट कर रहे हैं उन बच्चों को जो ना ही साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो बस लोगों को अंधभक्त बनाना चाहते हैं। असुमित का इशारा अभिनव अरोड़ा जैसे बच्चों की ओर था जो समाज में पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। असुमित ने कहा कि अभिनव अरोड़ा जैसे बच्चों को देखकर उसके पिता पर हंसी आती है। हमने शुरू से चाहा कि हमको पत्रकार बनना है, लेकिन अभिनव अरोड़ा जैसे बच्चे, उनके माता पिता ने बिजनेस खोल रखा है। वो बिजनेस करते हैं, धर्म का प्रचार नहीं करते। असुमित से जब पूछा गया कि आप आगे की क्या सोच रखते हैं, तब असुमित ने बताया कि मुझे पत्रकार बनना है और कुछ लाइब्रेरी खोलने का शौक है। लखनऊ में टॉप की लाइब्रेरी की बहुत ज़रूरत है क्योंकि एक लाइब्रेरी में मुझे जाने नहीं दिया गया। मुझसे कहा गया कि तुम बहुत छोटे हो, तुम नहीं जा सकते। उसने बताया कि मेरा उद्देश्य लाइब्रेरी खोलना है जिसमें सभी बच्चे फ्री में पढ़े और उसमें बहुत सारी किताबें हो। हमको खोलनी है लाइब्रेरी बहुत बड़ी सी जिसमें सभी बच्चे फ्री में पढ़े, बहुत सारी किताबें हों उसके अंदर। तो हमको
बोलने आज का सवाल सिर्फ असुमित का नहीं है बल्कि पूरे समाज का है। अगर एक 14 साल का बच्चा संविधान पढ़कर सवाल कर रहा है तो उसे डराने के बजाय उसे सुना जाना चाहिए। बच्चों को चुप कराना आसान है लेकिन उनके सवालों से भागना लोकतंत्र की हार है। असुमित जैसे बच्चे ये याद दिलाते हैं कि भारत का भविष्य सिर्फ आज्ञाकारी नागरिकों से नहीं बल्कि सोचने, समझने और सवाल करने वाले नागरिकों से बनेगा। असुमित का मामला एक चेतावनी है। अगर सवाल पूछने वालों को अपराधी बनाया गया तो संविधान सिर्फ किताबों तक सीमित रह जाएगा। लोकतंत्र में सरकारें बदलती है लेकिन सवाल करने का अधिकार स्थायी होना चाहिए। आज जरूरत है कि असुमित जैसे बच्चों को दबाया ना जाए बल्कि उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों का उदाहरण माना जाए, क्योंकि जो समाज अपने बच्चों के सवालों से डरने लगे वह समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इस पर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि असुमित जैसे बच्चों और उन लोगों को हिम्मत मिले जो सरकार से सवाल पूछते हैं। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।